आपके अंदर क्या चल रहा था कि ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म देना है, मैं अपने उत्तर को कैसे फॉर्मेट करूंगी, क्या बताऊंगी, क्या चल रहा था? रात को तक तो ये होता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। हाँ, तो भाई डिटेल आप डिस्कस करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, 1 से लेके मैं 4 तक की बात करें। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लास्ट पड़ाव पे आप थी। कैसा लग रहा, फीलिंग क्या है? बहुत एक्साइटेड थी मैं आज। हाँ। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे है कि मैं इंटरव्यू देने गई यहाँ पे। तो कौन सा अटेम्प्ट है? और मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और दूसरा मेंस और पहला इंटरव्यू। ओके, अपने बारे में बताया मैम। मेरी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स से है। और मेरे जो सारे सवाल थे वो इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द भी घूमे थे। आपके फैमिली बैकग्राउंड या आसपास कोई और सिविल सर्विस की नहीं, तैयारी कर रहा है? पहली हो आप? जी। तो वो मोमेंट जब आप जाती हैं तो बच्चे आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह हाँ। पूछते रहते हैं, तो आज क्या बताएंगे कि क्या पूछा गया आपसे? जैसे मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आधार कार्ड का जो लिंकेज अभी चल रहा है, तो आधार कार्ड का क्या इम्पोर्टेंस है और आधार कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट्स क्या शो करती हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस पूछा गया था और प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स वगैरह पूछे गए थे। और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया था कि क्या उसका पेस है, क्या हम डेवलप कर पाएंगे 2047 तक। और स्टैटिक से कुछ और सब्जेक्ट जो नहीं, बस एक केस स्टडी पूछी गई थी। क्या पूछा गया? कि अगर आप एसडीएम बनते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट कैसे करोगे, ये पूछा गया था। तो इसका लग रहा उत्तर आपने बेस्ट दिया था, आपके अंदर तैयार है कि आपका बेस्ट रहा है, संतुष्टिजनक? संतोषजनक तो नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाई थी। हाँ। बट एक बहुत ही कॉर्डियल इंटरव्यू था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। बहुत बातचीत था, मतलब वो लोग भी आंसर दे रहे थे, समझा भी रहे थे कहाँ गलती है, कहाँ सब कुछ, मतलब बहुत कॉर्डियल था। एक डिस्कशन टाइप था, इंटरव्यू जैसा नहीं था कुछ। ओके, इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले वो जो मोमेंट रहा, आपके अंदर क्या चल रहा था कि ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म देना है, मैं अपने उत्तर को कैसे फॉर्मेट करूंगी, क्या बताऊंगी, क्या चल रहा था? रात को तक तो ये होता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। हाँ। दिमाग में सब वही चलता रहता है, लेकिन इंटरव्यू हॉल के बाहर सिर्फ आप ये सोचते हो कि आप अपने जो पॉइंट्स होते हैं उनको रिकॉल करते हो कि ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा गया, जो प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट होती है उनसे सोचते हो कि क्या पूछा जाएगा, आप उसका क्या उत्तर दोगे अगर आप होते उस जगह तो। और बाहर बैठ के बस ऐसा लगता है कि वो सामने वाला बाहर आए और हम अंदर जाएं। अच्छा। तो वो नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है, पर बोर्ड बहुत अच्छा है, आप जाओगे अंदर तो लगता नहीं है कि आप इंटरव्यू देने आए हो। बहुत कॉर्डियल, बहुत सूट कर देते। बोर्ड का नाम और मिनट्स बताएंगे कितना चला? लगभग मेरा 20 से 25 मिनट चला था और आरएन त्रिपाठी सर का बोर्ड था मेरा। ओके, एक कॉमन डाउट के बारे में बात करते हैं। मोटी मोटी बहुत सारी बुकें हैं, लक्ष्मीकांत भी मोटी है, स्पेक्ट्रम भी मोटी है। वहीं अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उससे नोट्स बनाते हैं या फिर एनसीईआरटी का उसमें मर्ज करते हैं, क्या लगता है आपको इसका बैलेंस कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी, टेस्ट सीरीज और आपके स्टैंडर्ड बुक और सप्लीमेंट, चारों का नोट्स कैसे कंसाइज किया जाए? इट डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कौन सी बुक्स को अच्छे से पढ़ के समझ रहे हो, आप उनको रिटेन कर पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से अपनी जो कमियां हैं और जो अपनी स्ट्रेंथ है बुक्स के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज का बहुत रोल नहीं होता, सबसे ज्यादा रोल होता है पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो वो अच्छे से लगाने चाहिए। और बाकी नोट्स हैं, बुक्स तो सबको पता होती है कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो वो कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, जो नोट्स हैं आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। सारे टॉपर पीवाईक्यू को सजेस्ट कर रहे हैं और ये मानता हूँ मैं कि ये बेस्ट है। पीवाईक्यू को हम देख के हमें पता चल जाता है कि थीम क्या है और किस सब्जेक्ट से किस रेंज के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें उस अप्रोच को कैसे अप्लाई करना चाहिए अपने स्टैंडर्ड बुक के ऊपर? पीवाईक्यू देख लिया, उसको कैसे अप्लाई करें, कि कैसे फिर उसको आगे कंटिन्यू करें अपने स्टैंडर्ड बुक को? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी बहुत ज्यादा बाहर टॉपिक है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस टॉपिक्स व्हिच आर रिकरेंट इन नेचर। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले, जैसे मेरे हिस्ट्री बहुत वीक थी तो मैंने कभी हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं करी। हिस्ट्री तो मैं सब तुक्का लगा के आती थी, लेकिन हाँ, पॉलिटी इकोनॉमी मेरी अच्छी है तो मैं उस पर बहुत फोकस करती थी। सब्जेक्ट वाइज डिटेल आप डिस्कस करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, 1 से लेके मैं 4 तक की बात कर रहा हूँ। 1 थोड़ा डायनेमिक होता है, 2nd थोड़ा डायनेमिक है, तो उसके लिए तो आप करंट अफेयर्स, अखबार और कोई भी एक मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, सबसे जरूरी अखबार है। आप क्या कहती हैं? मैं अखबार सबसे ज्यादा फोकस करती हूँ। कौन सा अखबार? द हिंदू। द हिंदू और जो लोकल न्यूज़पेपर आता है अमर उजाला। ओके, 5th और 6th के लिए जो ऐड हुआ इस बार? 5th और 6th के लिए बहुत सोर्सेज नहीं थे मेरे पास, तो मैंने राकेश सारस्वत सर की बुक
और जो पुरानी घटना चक्र की बुक्स थी उनमें से कंटेंट उठाया था, और एक फिजिक्स वाला का आता है तो उसके नोट्स थोड़े पढ़े थे। ओके, उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है मैम जो 24 और 25 को टारगेट कर रहे हैं? बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो, एनालाइज करो सबसे ज्यादा कि एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो आइडेंटिफाई करो। और टेस्ट सीरीज हो सके तो कुछ लगाओ, लेकिन बहुत टेंशन नहीं आना है कि अगर स्कोर अच्छा नहीं आ रहा तो, क्योंकि मेरे कभी टेस्ट सीरीज में स्कोर अच्छे नहीं आते, अभी तक भी नहीं आते। तो ओके, जो एक एस्पिरेंट न्यू है उसे लगता है, जब पेपर देखता है तो उसे लगता है सब कुछ एकदम काम की चीज है, तो कहते हैं ये पता किया जाए कि ये काम का है ये नहीं। और जो नोट्स बनाया जाता है न्यूज़पेपर का, तो कब से बनाना स्टार्ट करना चाहिए? एक रीडिंग के बाद या 2 रीडिंग के बाद, कब? न्यूज़पेपर पहले पढ़ना आना चाहिए। हाँ, बहुत लोग होते हैं सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, वो 4-4 दिन एक ही न्यूज़पेपर खींचते रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है, एंड दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप Okay. सिलेबस अपने सामने रखो, आपको सिलेबस का वर्ड याद होना चाहिए, ये सिलेबस से इस टॉपिक से आता है, तो आप उस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हो। और दूसरा, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको आ जाए उसके बाद आप उसके नोट्स बनाओ, और नोट्स भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाने होते। आप उसको जो आपके स्टैंडर्ड नोट्स हैं उनमें आप थोड़ा कॉलम छोड़िए, और उसमें कोई भी आपको करंट अफेयर से कोई भी की पॉइंट लगा तो वहां ऐड ऑन कीजिए, अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप एक डैब भरती है अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है कि जब इंटरव्यू हॉल में उसी के अकॉर्डिंग ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने ग्रेजुएशन और जो आपकी डिग्रीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। और पोस्ट प्रेफरेंस आपकी एसडीएम और डीएसपी होती है स्टार्टिंग से, तो वो बस अपना एसडीएम और डीएसपी के स्टडीज पूछते हैं, सबको पता है कि एसडीएम और डीएसपी क्यों लेते हैं। ओके, जो दूर से गांव की लड़की आपको देख रही है उसके लिए क्या मैसेज है, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्स नहीं है या फिर वो बाहर नहीं आ सकती? सबसे बड़ा आज के टाइम में सोर्स तो इंटरनेट ही है, बिल्कुल। सबके पास अवेलेबिलिटी रहती है, तो यू जस्ट हैव टू फिल्टर आउट द कंटेंट की क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जी। सबसे जरूरी होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेबस, और एक आपके पास एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ने का। आप दिन में अगर 4 से 5 घंटे भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई आपको समझ आती है और उससे अटेन कर पाते हो, और रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ओके मैम, विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि ये अटेम्प्ट आपका लास्ट हो और आपको एक पोस्ट अच्छी मिल जाए जो आप चाह रही हो। होप गाइस ये आपको वैल्यूएबल लगी हो वीडियो। अगर कोई डाउट हो कमेंट में कर दे, ताली मिलते किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।